तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र और डिप्टी सीएम दिया कुमारी से फौज संजय ने इस दौरान खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि पर्यटन निगम ने बनाया है रिकॉर्ड। डबल इंजन सरकार ने पर्यटन में रिकॉर्ड बनाया है। पर्यटन निगम ने अब तक बनाया है अब तक का सबसे लाभकारी रिकॉर्ड। 22 करोड़ के घाटे से 42 करोड़ तक पहुंच गया था घाटा, लेकिन प्रदेश की भजनलाल सरकार ने आते ही इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का राज्य में नेतृत्व और दिया कुमारी पर महकमे की कमान से रिकॉर्ड बना है और अब तक के इतिहास में पहली बार बना है प्रॉफिट का बड़ा रिकॉर्ड। 2008 से लेकर अब तक पहली बार प्रॉफिट में आया है पर्यटन निगम। प्रॉफिट में आने के बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने की ऐश्वर्य प्रधान और योगेश शर्मा से खास बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजन की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को उन्होंने बधाई दी और कुछ यूं खुशी जताई दिया कुमारी ने इस रिकॉर्ड को लेकर। हमारे साथ प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मौजूद है। हालांकि कल जो रिप्लाई दिया उसमें बहुत सारी घोषणाएं की और चर्चाओं में रही घोषणाएं, और जिसे लेकर खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो या फिर सदन के नेता की पूरी टीम, सभी विधायकों ने बधाई भी दी। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पर्यटन क्षेत्र में दिया कुमारी जो कि इस विभाग को संभाल रही हैं, काफी कुछ काम किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि पर्यटन जो निगम है या पर्यटन महकमा है उसे जबरदस्त प्रॉफिट और बड़ी पहचान मिल रही है। क्या जी नहीं, पहली बार इतने सालों बाद, कम से कम 15 साल बाद आरटीडीसी प्रॉफिट में आई है। मैं हमारे सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद दूंगी। पूरे नीचे तक जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं, स्टाफ है, उन सब ने मेहनत की ताकि जो भी इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूव्ड फैसिलिटीज, रेट्स को भी हमने थोड़ा बैलेंस किया इस बार। और अच्छा जितना हम लोगों से हो सका उतना हमने सारी व्यवस्थाओं को भी थोड़ा अच्छा बनाया। जो जिस तरह से रेवेन्यू पहले ठीक से आती थी, नहीं आती थी, कोई हिसाब किताब इतना ठीक से नहीं रखते थे, अब बिल्कुल अच्छी तरीके से अच्छे मैनेजमेंट के साथ अब हम लोग प्रॉफिट में आए हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं बधाई दूंगी और उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ, उनके विजन के साथ हम लोग टूरिज्म को आगे बढ़ा रहे हैं स्टेट में। आपने एक छोटा सा सवाल है, आपने पिछले दिनों कई प्रयास किए टूरिज्म में, इस बार भी कुछ विशेष ऐसे प्रयास, जैसे आपने घूमर का एक इतिहास बनाया, इस तरीके से कई कार्यक्रम हुए यहाँ पर, फिल्म की सेलिब्रिटी या दुनिया में सभी जानने लगे कि क्या है जयपुर, जयपुर को पहचान मिली, ऐसे कई प्रयास किए। और भी कुछ आगामी दिनों में प्रयास जिनसे और ज्यादा ग्रूम हो? बिल्कुल, प्रयास तो जारी रहेंगे और इस बार बजट में अनाउंसमेंट्स भी हम लोगों ने की है कि लोक गीत, लोक नृत्य जो अलग अलग संभाग के हैं, चाहे वो गैर हो, चाहे वो हमारे पद्दंगल हो, चाहे घूमर हो, ऐसे बहुत सारे जो हमारे लोक नृत्य हैं उस पर्टिकुलर संभाग के, उनको भी हम आगे बढ़ाएंगे। एक अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे, अलग से फंड एलोकेट करेंगे, एक फेस्टिवल की तरह, त्योहार की तरह उनको भी हम लोग मनाएंगे और आगे ले जाने का काम करेंगे। ये हमारे यहाँ की संस्कृति है जिसको अगर हम एक साथ मिलकर नहीं बढ़ाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो एक आखिरी सवाल और है, एक समय ऐसे लगता था कि पर्यटन निगम में बंदी हो जाएगा, है बहुत लॉस में जा रहा है, ऐसे लगता था। अब आपको लग रहा है कि ये अब और ज्यादा अच्छा करने जा रहा है, तो उसमें और ज्यादा सुधार होंगे? अभी और सुधार होंगे। इनको और भी हम लोग कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं, इनका अच्छा उपयोग हो सकता है, उसके लिए भी योजना बन रही है। पीपीपी मोड पे भी इनको कैसे हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं उसकी भी योजना बन रही है। लेकिन कम से कम हम प्रॉफिट की ओर तो बढ़े इतने सालों बाद। मुझे लगता है ये एक बहुत शुभ संकेत है, अच्छे संकेत है इस आरटीडीसी के। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, सभी के प्रयास सफल रहे हैं और जो विजन है डबल इंजन की सरकार का, उसके परिणाम सामने हैं। ऐश्वर्य प्रधान, विधानसभा, जयपुर।